आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। इससे पहले मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करा दिए थे। मेरी ख्याल से आपको समझ में आ गया था, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब देखिए कितनी इजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 इसमें क्या कह रहा है, पहले मैं आपको पढ़ के बता दूं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का कितना था, 7 गुना था। वेयर देन 3 years from now, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you, 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का कितना होगा, 3 गुना होगा। अब वो कह रहा है इससे जो भी आपकी सिचुएशन और नई इक्वेशंस बन रही है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले तो आपको एल्जेब्रिक रूप में करना है, एल्जेब्रिक रूप में जो अपन इक्वेशंस बनाते थे वो इक्वेशंस दिखाना है इसको और उनको ग्राफ करना है। आगे उसने ये कुछ नहीं कहा सॉल्यूशन निकालो कुछ करो, केवल लाइन ड्रॉ कर दो उसको और उसको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। सबसे पहले देखो अपन लिखे लेट, कौन सा क्वेश्चन है 3.1 का। तो मान लें अपन लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ क्या ले लिया अपन ने, एक्स ईयर्स, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है एंड हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज, एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज का दे रहा है वो अपन को वाई ईयर्स। ये चीज समझ में आ गया। एक की एक्स मान ली, एक की वाई। अब मैं आपको कुछ चीजें कंडीशन समझाऊं। वैसे आप 9th में पढ़ के आ रहे हो, 8th में पढ़ के आ रहे हो। 7 years एगो, एगो और बिफोर में क्या होता है, माइनस होता है। जैसे किसी की उम्र इस समय प्रेजेंट 15 साल है, मैं कहूं कि 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आपने 5 माइनस कर दिया, हाल कितने हो जाएंगे आपके 10, ठीक है। एगो और बिफोर में माइनस होते थे और लेटर और आफ्टर में या नाउ में क्या होते थे, बाद में। जैसे मैं कहूं आपकी उम्र इस समय 10 साल है, तो 10 साल बाद आफ्टर लेटर 10 years, 10 साल बाद कितनी होगी, 10 और 10 कितनी हो जाएगी, 20 साल। तो देखिए वही क्वेश्चंस कह रहे हैं आगे अपन, सिचुएशंस दे रहा है, यहाँ लिख लें अपन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या क्वेश्चंस, है ना, जो आप डालना चाहो। क्या दे रहा है 7 years है वो, दोनों में क्या कर दिया, 7 माइनस कर दिए, ठीक है। 7 years है वो, आई वॉज 7 times, आई मीन्स आफ्ताब। आफ्ताब कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से कितनी, 7 गुनी है, क्योंकि बीच में अपन ने इक्वल का साइन लगाया है, बराबर मल्टी करने के लिए 7 का मल्टीपल का करेंगे इसमें। जैसे अपन ने मान लीजिए कहा कि 2 किलो आलू दे दो, तो एक तरफ अब तराजू का मतलब दोनों पार्ट इक्वल करना, तो एक तरफ अपन ने बांट रखा है, दूसरी तरफ क्या रखे होंगे, आलू, तभी तो इक्वल होगा। तो जिस तो पहले से 7 गुना वो कह रहा है, तो इसको अपन ने इक्वल का साइन लगाया, बराबर करने के लिए 7 कहां रखेंगे, इस तरफ। तो देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 49, x 7 को इस तरफ ले लें, माइनस के 7 माइनस 49 प्लस 7 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। एक इक्वेशन आ गई आपकी, दिस इज क्लियर। दोबारा देखो वो कह रहा है 7 years है वो, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले में दोनों में अपन ने क्या किया, 7 माइनस कर दिए, ठीक है। 7 साल पहले वो कह रहा था आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज, ठीक है। मैं तुमसे कितना था, 7 गुना था, तो ये मैं कौन, आफ्ताब, ये 7 गुना था, बराबर करने के लिए 7 का मल्टीपल इसमें कर दिया, 7 माइनस 49, ठीक है। 7 के बदले माइनस हो जाएंगे, एक इक्वेशन हो गई। अगेन सेकंड कंडीशंस देखें अपन, क्या कह रहा है, वो कह रहा है आफ्टर 3 years, है ना, सॉरी 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ आफ्टर लेटर एक ही चीज है, 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों में 3 ऐड कर दिए, ये चीज क्लियर। 3 years लेटर्स, वो कह रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू, मैं आपकी उम्र का कितना हूं, 3 गुना हूं, तो बराबर करने के लिए 3 का मल्टीपल कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3
प्लस 9, x 3y इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे, इसका 2 9, 3 को ट्रांसफर करो राइट साइड में तो माइनस के, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। मेरी ख्याल से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये इक्वेशंस बनाना सिखाया है उसने आपको, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशंस बन गई, ये एक आंसर हो गया। इसको ही इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस आपका, ठीक है। इक्वेशंस अपने बना दिया। क्वेश्चन कह रहा था ना आपसे, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिक और ग्राफिकल, है ना। तो ग्राफिकल में अपन इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहां तक आप नोट करिए, इसके बाद अपन ग्राफिकल करेंगे। देखिए ना, ये इक्वेशन आई थी आपकी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इनको ग्राफिकल करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने लिख दिया x इसमें कोफिशिएंट नहीं, जनरल अपन वही चूज करते थे। x फ्री है यहाँ पर, 7y उधर आके पॉजिटिव हो गया आपका 7y माइनस 42, ठीक है। अब अपन y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ज्यादा नहीं, 3 वीक होंगे, इसमें अपन को कोई इंटरसेक्ट पॉइंट तो निकालना नहीं है, केवल लाइन ड्रॉ करना है। 2 ही पॉइंट निकालने काफी है। तो कुछ ऐसी वैल्यू रखो जो काफी कम से कम उसमें हो जाए आपका, है ना, ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए। तो देखो y इक्वल टू 6 रख लें। क्यों रखा 6? तो 7 to 6 42 हो जाएगी। 42 माइनस 42 क्या आ जाएगा, 0, ठीक। और रख लो कोई सी 7 रख लो, क्योंकि अपन 0 2 रखेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी है। मान लो 0 रख दिया आपने, ये आपकी चॉइस है ना। आप में से किसी ने पूछा था क्या रख सकते हैं, ये भी चॉइस, कुछ भी रख सकते हो। अब मान लो 0 रख दिया तो x वाला कितना है, माइनस 42। माइनस 42 कहां तक अपन लेके चलेंगे, ठीक है। मान लो 1 रख दिया तो कितने आएंगे, 7 माइनस करो तो अभी 35 आएगा। इसलिए मैंने क्या रख दिया, इस तरह से वैल्यू बढ़ाते जाओ, इतनी बढ़ाओ कि अपन वो y में भी दिक्कत ना हो, x में भी दिक्कत ना हो। तो अपन 6 रख दिया, 7 to 6 42 माइनस 42 0, 7 है तो 7 into 7 कितने आ जाएंगे, 7y का मतलब क्या होता है, 7 into y, 7 to 7 49, 49 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अगेन सेकेंड वाई ले लें, फ्रॉम सेकेंड 3y को उधर पहुंचा दें, x इक्वल टू 6 प्लस 3y। आ रहा ना समझ में। तो देखो ये x हो गया आपका, ये y, इसमें y की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशंस में। रखो जरा, क्या रखोगे y की वैल्यू। एक बार y इक्वल टू अपन माइनस 2 रख दें, 3 to 2 6 माइनस 6 0, एक चाहो तो 0 ही रख दो, 0 हो जाएगा 6। इन पॉइंटों को ड्रा करना है। वैसे 3 लिख सकते थे, लेकिन अपन कुछ आगे करने नहीं, केवल ड्रॉ करना सिखा रहा है अभी। और ये क्वेश्चंस कोई मतलब के नहीं, मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस ज्यादा करना है। अब देखिए इन लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करते समय एक बार लाइन की पॉइंटों की पोजीशंस देख लिया करो। x में हाईएस्ट कितना जा रहा है, 7, तो इधर 7 ज्यादा बढ़ाना है, नेगेटिव में कुछ है ही नहीं है। और चार तो लाइन इधर खींच लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक तो है ही, ठीक है। y हाईएस्ट कहां तक है, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और y नेगेटिव कहाँ है, 2, -1 -2 -3, x तो है ही नहीं है, ये x माइनस हो गया, ये y माइनस हो गया, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। देखिए x दोनों पॉइंटों को पढ़ने वाला निशान लगाते हैं। पहले x का पॉइंट पढ़ लें, 0,6, इस पर दोनों पॉइंट ओरिजिन है, दोनों 0 होते हैं। x तो 0 हो गया, y कितना दे रहा है, 6, ये पॉइंट हो गया। दूसरा 7,7, x बराबर 7 और y इक्वल टू 7। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन कौन सी आ गई थी, फर्स्ट वाली लाइन। ये आई थी आपकी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। सेकेंड लाइन देखो, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2। दूसरा x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी लाइन ये हो गई आपकी x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका ग्राफिक है। समझ में आ गया। दोनों लाइन के पॉइंट निकाल लिया आपने, इनको ड्रॉ कर दिया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, फर्स्ट
3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका तैयार हो गया है ना। नोट करिए इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन, वो कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। इसमें भी सेम वही करना है, सिचुएशंस आपको एल्जेब्रिक भी करना है और ग्राफिकल भी करना है। तो कोच ऑफ एक क्रिकेट टीम का कोच है, वाई 3 बैट्स, 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है। कितने की आती है? इतने की, मतलब सबकी कॉस्ट सेम है बैट की, है ना, और बॉल की। अगेन कह रहा है सी बाइज, ठीक है, दोबारा खरीदते हैं क्या, एनदर बैट, एक बैट खरीदता है और 2 मोर बॉल्स, 2 अधिक बॉल और खरीदता है, ठीक है। तब क्या होता है, सिचुएशन कितने के आते हैं आपको? 1300 रुपए के, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है अपन से वही इनकी सिचुएशंस बताना है। तो देखिए जरा क्या ले लें अपन। सबसे पहले लिखो द लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, क्या ले लिया अपन ने? X रुपीज, और बॉल्स की क्या ले लिया अपन ने? Y रुपीज। यहां तक क्लियर? अब फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है अपन से? वो कह रहा है द कोच क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स, वही लिख लें, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या क्वेश्चंस जो आप डालो। तो कह रहा है 3 तो उसने बैट खरीदे हैं। एक बैट जो मान लीजिए 100 रुपए का था, 3 बैट कितने होंगे? 300 का। एक बैट एक्स का था, 3 बैट कितने हैं? 3x। यहाँ पे तो क्लियर, 3 तो बैट खरीदे हैं, 6 बॉल है, 6 बॉल है, कितने के हो गए आपके? 3900। इसमें डिवाइडेड बाई 3 कर लें, डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 1300। एक चीज क्लियर। नेक्स्ट पढ़ो जरा इक्वेशंस। नेक्स्ट में क्या कह रहा है अपन से? नेक्स्ट कह रहा है आपसे सी बाइज एनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, ठीक है। एनदर बैट खरीद रहा है, अगेन एक बैट खरीद लिया, 2 मोर बॉल्स, मतलब एक के अलावा 2 और, कितनी हो जाएंगी? 3y, ठीक है। 2 मोर बॉल्स, इनकी कीमत कितनी दे रहा है? ठीक है, बैट एंड 3 मोर बॉल कह रहा, सॉरी, है ना, 3 मोर बॉल्स, ठीक है। सेम काइंड कितने दे रहा है? 1300 रुपए, 1300। यहां देखिए कुछ क्वेश्चनों में कंफ्यूजन है। किसी किताब में यहाँ पे 2 दिया है, 2 मोर बॉल दे रहा है, किसी किताब में 3 दिया है। तो आप जिससे चाहो उससे कर लेना। आ रही समझ में? किसी किताब में क्या दे रहा है? 2 दे रहा है, किसी किताब में 3 दे रहा है। तो आप बताओ किससे करते हैं अपन? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 से कर दूं। बुक में 2 दे रहा है और पुरानी जो सीबीएसई वाले में और जो एनसीईआरटी उसमें एमपी बोर्ड में उसमें 3 दे रहा है वो, तो मैंने 2 से कर दिया आपको। तो 2 से दे दिया तो कंडीशंस आपको क्लियर दिख रही, दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? एक जैसी। तो इसलिए एक ही लाइन ड्रॉ हो गई। तो आप इसको एक काम करो, 3y से कर लो, दूसरे वाले को कैसे कर लो? 3y से, क्योंकि एक लाइन ग्राफ में नहीं खिंचवाएगा, आपको ड्रॉ करना सिखा रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। आपको मैंने पहले डाउट बता दिया, किसी के सामने यहाँ पे 2 मोर दिया है और किसी में दिया है 3 मोर, ठीक है ना। तो देखिए मैं 3 वाले से कर रहा हूँ। तो ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब इनको एक एक करके ड्रॉ करना है फ्रॉम फर्स्ट। आगे सुनना है, वो कह रहा है 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, इनकी कीमत कितनी हुई? उसको कितना पे करना पड़ा? 1300। 3 से डिवाइड कर दिया उसने, ये आ गया। इसी प्रकार कह रहा है एक बैट खरीदा और 3 मोर बॉल, 3 बॉल और खरीदी, इसकी 1300 रुपए पेड करना पड़ा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। x ज्यादा नहीं, वही 2 वैल्यू निकालेंगे अपन। इस तरह वैल्यू रखोगे 2 वैल्यू आपकी निकल जाए, ठीक है। इसमें काय की वैल्यू रखना पड़ेगी अपन को? y की। तो देखो अपन ऐसे 0 मत रख देना, 0 रखोगे कितने जाएंगे आपके? 1300 तक, ठीक है। तो अपन y बराबर रखो 300, 400, 500। y बराबर अपन ने क्या रख दिया? 500। 500 को 2 में गुणा करेंगे कितने जाएंगे? 1000। तो 1300 में से 1000 करेंगे, कितने आ गए आपके? 300। यहाँ तक क्लियर। एक बार रखते हैं अपन 400, तो 400 दूनी कितने हो गए? 800। 1300 माइनस 800 कितने आ जाएंगे?
500। एक लाइन आ गई आपकी। दूसरा देखो अगेन x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, ये x हो गया, ये y हो गया। आप y की वैल्यू इसमें रखो तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू अपन कुछ भी रख दो। क्या रखते हैं इसमें अपन ने वाली सपोज एक रख दी, y की वैल्यू कितनी रख दी अपन ने 300। तो कितना आ जाएगा 300 को 3 में गुणा करो कितने हुए 900 यानी 400। एक बार 400 रख दें कितने हो जाएंगे 400 को 3 में गुणा करोगे 400 इंटू 3 1200। 1300 में से 1200 आएंगे 100। मेरी ख्याल से ये डाटा आपका समझ में आ गया होगा। अब इन पॉइंटों को लाइन अपन ड्रॉ करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, लाइन ड्रॉ करना और मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए अपन ने ग्राफ का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करना है कि 500 400 है तो अपन 1 सेंटीमीटर बराबर अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसका 200। आपको ग्राफ पेपर में समझाऊंगा जब रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। तो अपन 100 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। 100 200 300 400 और 500। एक्स हाईएस्ट कहां तक गया 500। एक और बढ़ा लो 600। वाई हाईएस्ट, तो सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं है। ठीक है, वाई हाईएस्ट कहां तक गया है 500 तक, है ना। तो 100 200 300 400 500 और 600। इधर चाहो थोड़ा थोड़ा ले लो, -100 -200, है ना, -100 -200। अब देखिए 300 और 500, 300 और 500। x बराबर 500 यह आ गया, y इक्वल टू 400। ये डॉट डॉट में ना आपके लिए सीधी लाइन आप स्केल से करोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास तो स्केल नहीं है तो इस तरह मैंने आइडिया लिया था, आप चाहेंगे पर इसको रफ कर देंगे। तो एक लाइन आ गई और ये लाइन कौन सी आई आपकी x प्लस 3y इक्वल टू 1300। सेकेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं x इक्वल टू 400 y इक्वल टू 300। ठीक है, दूसरा दे रहा है x इक्वल टू 100, ये आ गया। y इक्वल टू कितना दे रहा है 400। ठीक है, ये दूसरी लाइन आ गई आपकी। दूसरी लाइन क्या थी x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये आपका सेकंड सम कंप्लीट हो गया। दोनों पॉइंटों को केवल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सम क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड सम है, आप कोशिश करना, मैं आपको समझा देता हूँ। 2 किलो एप्पल है और एक एप्पल और ग्रेप्स की कह रहा है। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स मान लेना है x, ग्रेप्स की y। सेम सही सिचुएशन करना है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से समझा दूंगा। ठीक है।